हिमालय जी के यहाँ, मैना जी के यहाँ माता पार्वती प्रकट हो गई। अब छोटी सी बच्ची, बड़ी सयानी, और इतनी छोटी होने के बाद में भी भगवान शंकर के चरणों का अनुराग हो गया था। भगवान शिव जी की आराधना करती थी छोटी बच्ची। एक बार नारद जी का आगमन हो गया हिमालय जी के, और नारद जी का आगमन होते बराबर अपनी बेटी को, ऐसे कोई आता है तो हमारे यहाँ भी ये प्रथा है, परंपराएं है कि हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो हमारा बच्चा। तो छोटी सी बच्ची को नारद जी के सामने लाया और कहा कि ये हमारी बेटी है, इसका हाथ देखो, इसका भविष्य बताओ क्या है। अब नारद जी महाराज है, वो त्रिकालदर्शी है महाराज। तो नारद जी को प्रणाम करवाया। नारद जी को प्रणाम करवाने के बाद फिर पूछ लिया कि हमारे ये जो बेटी है इसका नाम क्या रखना चाहिए, और नाम रखने के बाद में इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, इसका भविष्य बताओ जरा। तो नारद जी ने कहा कि हे हिमाचल जी, आपकी कन्या सुंदर है, सुशील है और बड़ी सयानी है। इनका नाम तो उमा अंबिका भवानी है। इसका नाम उमा अंबिका भवानी है। हे हिमाचल राज, आपकी जो बेटी है, पुत्री है, वो तो अंबिका भवानी है, परंतु उसके हाथ की एक रेखा बड़ी विलक्षण है। एक रेखा जो है वो बड़ी विलक्षण है। बोले क्या है? बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो योगी होगा, नग्न निर्गुम निष्काम माता से रहित होगा, माता पिता से रहित होगा, नग्न होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा और अमंगल वेश वाला होगा। ये जो एक रेखा है बड़ी विलक्षण है महाराज। तो हिमाचल जी ने पूछा इसके ऊपर उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि मैं जो दोष आपको गिनाए हैं, आपकी पुत्री के रेखा में, आपकी पुत्री के भाग्य में जितने भी दोष है, वो सब के सब दोष भगवान शंकर जी में है, भगवान भोलेनाथ में है, वो सब के सब दोष। अगर आपकी पुत्री का विवाह, आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो जाता है, तो आपके बेटी के भाग्य में होने वाले जितने भी अवगुण हैं, वो गुणों के रूप में परिणित हो जाएंगे महाराज। आपकी बेटी का विवाह यदि भगवान शंकर से होता है। अब ये तो लीला थी महाराज, क्योंकि वो तो साक्षात जगदम्बा अंबिका भवानी थी। वो आई थी शिव के लिए, शिव जी के लिए ही प्रकट हुई थी। तो महाराज ये जितने भी दोष है सबके सब भगवान शिव जी में है। यदि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से होता है तो जितने भी दोष है वो गुणों में बदल जाएगा, गुण में बदल जाएगा। क्योंकि भगवान शिव तो, अब फिर संशय होगा हिमाचल जी को। हिमाचल जी कहते हैं कि भगवान शिव तो निराकार है, निर्विकार है। उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का वरण नहीं करूंगा, माता सती से। तो नारद जी कहते हैं कि हे हिमाचल जी, वे सती ही आपके यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई है। आपकी ये पुत्री पूर्व जन्म में सती के रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। हमने कल सती चरित्र देखा ना, हमने कल सती चरित्र देखा। उसमें जो सती माता थी वही दूसरा रूप धारण कर आज पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गई महाराज। बोलो जगदम्बा मात की जय। नारद जी ने इस प्रकार वचन कह दिए और वहां से चले गए। अब अपने बेटी के प्रति अगर ऐसा कुछ कह दे
तो उसकी माता को बड़ी चिंता होती है, बेटी की माता को, जो लड़की होती है उसकी माता जी को बड़ी चिंता होती है कि मेरी बेटी का क्या होगा, कैसे होगा। तो मैना जी को बड़ी चिंता लगने लगी महाराज। तो मैना जी सोचने लगी कि जो घर कुल अच्छा होगा वहीं पे अपनी बेटी को ब्याहेंगे महाराज। तो हिमाचल जी कहते हैं, हिमाचल राज कहते हैं अपनी पत्नी को, मैना जी को, कि हे देवी, नारद जी ने जो वचन कहे हैं वो तो कभी असत्य हो नहीं सकते, वो तो कदापि सत्य ही सत्य रहेंगे। आप अपनी पुत्री को शंकर जी के लिए तप करने की शिक्षा दीजिए, शिव जी का तप करने की शिक्षा दीजिए। कौन कह रहा है? हिमाचल जी कह रहे। किसको? मैना जी को, कि आपकी लड़की को भगवान शंकर की आराधना करने लगाइए। मैंने आपको कहा ना कि भगवान अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए भगवान के प्रति कैसा अनुराग हो। अपने बच्चे जितने भी हैं वो धर्म की राह से भटक रहे हैं, उनको धर्म की राह पर लाना ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक यही कथा हमको सिखा रही है, ये कथा हमको सिखा रही है। हिमाचल जी अपने पत्नी को, मैना जी को कहते हैं कि अपनी जो पुत्री है, अपनी जो बेटी है, इसको भगवान शिव जी की आराधना करने दीजिए, इनको सिखाइए कि भगवान शिव जी की आराधना कैसे करते हैं। और इधर माता पार्वती ने स्वप्न में भगवान शिव जी को देख लिया महाराज, क्योंकि वो बचपन से ही भगवान शिव जी की आराधना करती थी, उनके चरणों में अत्यंत अनुराग था माता पार्वती का। तो इधर स्वप्न में माता पार्वती जी को दिख गए और पार्वती जी कहती है अपनी माता को कि हे माता, आज हमारे स्वप्न में एक तपस्वी ब्राह्मण आ गए और वो मुझे कह रहे थे कि आप भगवान शिव जी की तपस्या करिए। ये बात बता दी मैना जी ने हिमाचल जी को। हिमाचल जी कह रहे हमारे स्वप्न में भी एक तपस्वी आए थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा, तो आप कृपा करके अपनी जो बेटी है पार्वती है उसको आप भगवान शिव जी की आराधना करना सिखाइए। तो महाराज भगवान शिव जी तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर आ गए। वहां पर हिमाचल पर्वत पर कई सालों तक तपस्या की। तपस्या करते करते उनको एक दिन पसीना आ गया। पसीना आ गया, उससे एक बूंद गिरी पृथ्वी पर और उस बूंद से एक भौम नामक एक बालक का जन्म हुआ। उसका भरण पोषण पृथ्वी जी ने किया, एक विशेष रूप धारण कर लिया पृथ्वी मैया ने और उसका भरण पोषण किया। और भगवान शिव जी ने भौम को धरती माता को सुपुर्द कर दिया कि अब इसका भरण पोषण आपने करना। वही भौम काशी में भगवान शिव जी की अब सेवा करने लगा। वो अभी भी नित्य निरंतर भगवान शिव जी की सेवा करता है। भगवान शिव जी अब तपस्या कर रहे हैं हिमाचल पर्वत पर। अब हिमाचल जी भगवान शिव जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपके आने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन तो सफल हो गया। प्रभु आज मेरा कल्याण कर दीजिए। बोले क्या? हमारा आपसे निवेदन है। शिव जी कह रहे कि भाई हम तो यहाँ तप करने के लिए, हमें क्या मांग रहे हो? हमारे यहाँ रहने का प्रबंध कीजिए। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हम जब तक कि यहाँ पर है, समाधि में है, आप किसी को यहाँ पर आने मत देना। हिमाचल जी कह रहे कि कोई तो नहीं आएगा, हमारी आज्ञा के बगैर यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन हमारा एक निवेदन है कि हमारी जो पुत्री है पार्वती, इसको आपकी सेवा में लगा दे। अब महाराज हिमाचल जी निवेदन कर रहे भगवान शिव जी से कि हमारी पुत्री को आप आपकी सेवा में लगा लीजिए। अब भगवान शंकर है, वो ये लीला थी सब। भगवान शंकर कहने लगे भाई एक किसी तपस्वी के लिए एक स्त्री बड़ी घातक होती है, बड़ी घातक होती है। किसी तपस्वी को स्त्री के पीछे नहीं लगना चाहिए, ना उससे सेवा करवानी चाहिए।
ऐसा क्यों? क्योंकि बोले स्त्री जो पाशों में बांध देती है, एक बार का लकड़े का पास चलेगा, लोहे का पास चलेगा, लेकिन अगर स्त्री के पासों में बंधा गया आदमी तो फिर वो कदापि नहीं छूट सकता। मुझे बताओ ना जरा, शादी करने के बाद में कौन सा आदमी अपने मन से विचरण करता है, अपने मन से रहता है? बताओ जरा, बताओ तो जरा। सब बंधे हुए हैं। हाँ, सबकी अवस्था ऐसी है, सबकी है। कोई हंसे ना इसमें, सब हम और आप एक ही है महाराज। सबकी व्यवस्था वैसी है, सबकी कंडीशन वैसी है। तो जो स्त्री के पासों में बंध जाता है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो हमें तो आपकी लड़की को हमारी सेवा में नहीं रखना, शिव जी कह रहे हैं हिमाचल जी को। लेकिन अब पार्वती मैया कह रही है शिव जी को कि हे प्रभु, मैं आपकी मूल प्रकृति हूँ। एक बात याद रखना, जिस प्रकार से राधा और कृष्ण अलग नहीं है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी और माता पार्वती अलग नहीं है। ये तो प्रकृति की एक विशेष लीला है कि हे प्रभु, मैं आपकी तो मूल ही प्रकृति हूँ, मेरे बिना आप भी कुछ भी नहीं है। जगदम्बा कह रही है भगवान शिव। ये भगवान शिव जी को पता नहीं क्या? पता है, लेकिन ये लीला है, ये लीला है प्रभु की। ये भगवान शिव जी को भी पता है। आपने जो बात कही है, ये बात तो सामान्य स्त्री के लिए होती है महाराज। मैं तो केवल आपके लिए बनी हूँ, आप तो मेरे बगैर भी कुछ नहीं है। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, माता पार्वती कह रही है। तो महाराज भगवान शिव जी ने पार्वती जी की बात मान ली। चलो ठीक है, आप कह रहे तो लग जाइए सेवा में। अब माता पार्वती वही रहकर प्रतिदिन सेवा करने लगी। भगवान शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र दिया था नारद जी ने माता पार्वती को जाप करने के लिए। और उसी मंत्र से अब नित्य प्रतिदिन वो आराधना कर रही है भगवान शिव जी की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, बोले जगदम्बा मात की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां पर माता पार्वती जी आराधना करने लगी, भगवान शिव जी की रोज नित्य प्रतिदिन सेवा करने लगी। उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को पीड़ित करना चालू कर दिया। तारकासुर
देवताओं को पीड़ित करता था। अब उनसे भयंकर तकलीफ देने लगा। कौन? तारकासुर, देवताओं को। अब देवता हो गए परेशान महाराज। तो देवता परेशान हो गए। देवता परेशान होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। अब बात देखो, ये तारकासुर कौन था भाई? नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया है, तारकासुर कौन था? तो तारकासुर की भी कथा आती है। हम तारकासुर की कथा आज बताएंगे, क्योंकि अंतिम दिन में हम तारकासुर की कथा नहीं बता सकते। तारकासुर कौन था? ये तारकासुर था कश्यप और दीति, ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप जी। कश्यप जी और दीति के गर्भ से, मतलब कश्यप जी की पत्नी थी दीति, दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस पैदा हुए थे। तो भगवान ऋषि ने हिरण्यकश्यप और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये बात आपको श्रीमद् भागवत जी में आती है। तब दीति ने कश्यप जी से याचना करके पुनः गर्भ धारण किया। किसने? दीति ने। कि हमारे बच्चों को भगवान ने मार डाला, अब हमें पुनः गर्भ धारण करना है। तो इंद्र ने उस समय, उसे लगा कि पुनः राक्षस पैदा होंगे, तो इंद्र ने दीति के गर्भ में वज्र से प्रहार कर दिया। लेकिन दीति पतिव्रता थी, उस कारण से उसके गर्भ में कोई आँच नहीं आई।